अरे आवाज नहीं आ रही तो जोर से आवाज करो एक बार, है ना। चलो, देखना है यहाँ पे सतत। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो विकास है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज लोग बोलते थे ना, धन, बल, बुद्धि, विधा और यश, ये धीरे धीरे करके कमाया जाता है, तिल तिल करके जुड़ता है, ठीक है, एक साथ नहीं आता। फिर दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है निश्चित दिशा। ये सभी पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। आप किसी भी एक डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, आप कैरियर कंसल्टेंट वगैरह के पास जाते हैं कई लोग, जैसे कि सर मैं 5 साल से जो है ना फलाना काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें सक्सेस नहीं मिला, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो वो जो समझदार व्यक्ति है ना, वो आपको बोलेगा एक काम करो, इसको और अच्छी तरीके से ना आप करते रहिए, ठीक है। सपोज मैं भिलाई में रहता हूँ, ठीक है, अगर मैं रायपुर की दिशा में जाने के लिए निकला, ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं आधे रास्ते जाके अगर वापस आऊंगा ना, तो ये जाना और आना दोनों काउंट हो जाएगा, और मिलने वाला कुछ नहीं है, वापस आप भिलाई के भिलाई में रह जाओगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है। ये बताता है कि एक निश्चित दिशा में ही विकास होता है और वैसे ही उसको पाया जाता है। आगे देखेंगे प्रयत्नशीलता, ये सभी टॉपिक जो है ना, ये इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रयत्नशीलता क्या होता है, देखिए, जैसे हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे देखा सीजी टेट का फॉर्म आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट डे जब बैठे हम लोग क्या होता है, रस्टी रहते ना, बहुत जंग लगा हुआ है दिमाग में, पढ़ने की आदत नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले दिन बैठेंगे ना तो 30 मिनट, ठीक है, 40 मिनट, इतने में थक जाएंगे। फिर जब धीरे 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 अब जब समय पास आ रहा है, 18 दिन ही है टोटल, फिर 2-4 दिन के बाद जो है ना 2-3 घंटे बैठने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप प्रयत्नशील थे, पहले दिन आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो चीजें है ना काउंट हुई, ठीक है। बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे ना, एक एक जन पत्थर तोड़ने के लिए जाता है, तो एक पत्थर को 100 हथौड़े मारता है, पत्थर जो है ना 100वीं बार में टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने फर्स्ट हथौड़ा मारा था उसको कोई इफेक्ट नहीं, वो सब काउंट होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? देखो मैं आगे बताऊंगा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम सब लोग बीएड करके आए हुए हैं। लर्निंग इज ए टू वे प्रोसेस। अगर आपके हाथ में है और अगर आप बोल सकते हैं तो बिल्कुल बोलिए, ठीक है। अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो और बेटर है, लेकिन कम से कम बोलते तो रहिए, है ना। फिर देखिएगा क्रमबद्धता। विकास जो है एक क्रम से चलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, या फिर सीक्वेंस। सबसे पहले जब बच्चा हुआ, ठीक है, ये घुटने के बल चल रहा है, घुटने के बल चलने के बाद फिर ये चलना चालू करता है, फिर ये दौड़ना चालू कर देता है, फिर उसके बाद पूरी दुनिया इसके पीछे दौड़ते रहती है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है जिसके थ्रू विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। आगे देखेंगे परिवर्तनशीलता, ठीक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और विकसित होने के लिए या विकास होने के लिए परिवर्तन अत्यंत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि शारीरिक, अगर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा कि मेरा अभी जो बॉडी फॉर्म है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मैं उसको चेंज नहीं होने दूंगा, अगर वो चेंज नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। सेम होता है मानसिक विकास के केस में। अगर आप लोगों से नहीं मिलते, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मानसिक विकास रुक जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं वृद्धि। देखिएगा, एक बात कर रहा हूं मैं मात्रात्मक, ठीक है, और एक होता है गुणात्मक। वृद्धि या जो विकास है ये दो तरह से होता है, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या है, जिसको आप यूनिट, मात्रा, हम लोग बात करें मात्रा की, जिसको आप यूनिट में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव या फिर मात्रात्मक विकास। दूसरा है जिसको हम लोग यूनिट में नहीं नाप सकते, ठीक है, इसको बोलते हैं गुणात्मक या क्वालिटेटिव। अंडरस्टूड? देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, इकाई में मापा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन यूनिट्स, ठीक है। जैसे कि वेट, हाइट, इनको आप नाप सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये चीजें नापी नहीं जा सकती, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है। आगे देखेंगे, जैसे मात्रात्मक में आता है संरचनात्मक परिवर्तन, जैसे आपका बॉडी शेप, बॉडी साइज, वेट, हाइट, ये चीजें बढ़ती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। मतलब आप एक जो है ना स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। फिर देखेंगे गुण में परिवर्तन आना, ये एक प्रक्रिया है जिसको धीरे 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 होता है, ठीक है, मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस होगा और आपके गुणों में परिवर्तन आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। 2 मिनट फिर मैं नया चालू करूंगा। देखो,
स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास जो है, विकास के चरण, विकास अलग अलग चरणों में होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, जब गर्भाधान होगा, ठीक है, बालक जो है वो गर्भ में आया, बालक या बालिका, मैं बालक लेके बोलूंगा, इसका मतलब आप समझ जाए ना कि बालक और बालिका दोनों के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बालक जो है वो गर्भ में आया, उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणावस्था। अभी वो भ्रूण के रूप में है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। कब तक? 0 से 8 वीक तक, मतलब जिस दिन वो गर्भाधान हुआ उससे 8 हफ्तों तक के उसको बोलते हैं भ्रूणावस्था, ठीक है। और उसके बाद 8 हफ्तों से लेके उसके जन्म तक, ठीक है, मैं और डिटेल में इसको लिखवाऊंगा आपको, आप अभी इसको समझना, ये क्रम समझना, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। उसके जन्म से लेके, मतलब जब तक उसका भ्रूण बन चुका है, यानी डेवलप होना चालू हो गया है, 8 वीक से लेके जन्म तक, तो इसको बोलते हैं गर्भावस्था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नवजात। नवजात मतलब जिस दिन उसका जन्म हुआ, ठीक है, वहां से लेके 15 डेज का टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं अभी आपको और पढ़ूंगा उसको। फिर उसके बाद आता है, ये देखो, ये 0 से 15 डेज, ये है नवजात शिशु, ठीक है। 15 दिन तक का जो बच्चे रहते हैं उसको नवजात शिशु बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब 0 से 2 ईयर्स, ये ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर 15 डेज से 2 ईयर्स, ठीक है। 15 दिन का जो बच्चा है और वहां से 2 साल तक का जब हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शैशवावस्था। सभी को समझ में आ रहा है ये? आवाज मेरी आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। वेरी गुड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही है सर। आवाज आ रही है, चलो। मध्य बाल का, देखो इसके बाद आएगा, यहां से जब 2 साल का बच्चा हो गया तो 2 साल से लेके जो 12 साल का पीरियड है उसको बोला जाता है बाल्यकाल, ठीक है। बाल्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रारंभिक बाल्यकाल, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्ड एज, और ये जो है मध्य बाल्यकाल, दैट इज, ठीक है। ये जो है ना, मतलब प्रारंभिक के बाद वाला है मध्य बालिका, आगे देखते हैं इसको। फिर देखेंगे हम लोग किशोरावस्था, ठीक है। ये होता है 12 से 18 तक, जिसको कि टीन एज भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये सब पे फॉर्म होते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला मैं लेता हूं प्री नेटल स्टेज, यानी कि प्रसव पूर्व काल। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि एक बच्चे को जन्म लेने में कितने दिन का समय लगता है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखना। कुछ लोगों का इससे कम या कुछ लोगों को ज्यादा लग सकता है, बट ऑन एन एवरेज जो मेडिकली प्रूवन है वो 9 मंथ एंड 10 डेज, 9 महीना 10 दिन का समय लगता है एक बालक को जन्म लेने के लिए, मतलब गर्भाधान से और उसके जन्म तक का, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं। एक है भ्रूणावस्था और दूसरा है गर्भावस्था। मैंने ऊपर भी आपको बताया था, भ्रूणावस्था क्या है, वो 0 से 8, यानी गर्भाधान से 8 वीक तक, ठीक है। तो ये है भ्रूणावस्था। फिर उसके बाद दूसरा है, ये सेकंड वाला है गर्भावस्था, जब वो बालक गर्भ में है और उसके अंग जो है वो बनने चालू हो गए, 8 हफ्ते के बाद जो है ना वो आकार लेना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे गर्भावस्था। और ये कहां तक रहेगा? 8 हफ्ते से जन्म तक, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे शैशव काल या शैशवावस्था, जब वो शिशु रूप में है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक रहेगा? 15 दिन से, देखो ये जो है ना 2 पार्ट में इसको भी बांटा गया है। एक होता है, ये देखिएगा, एक होता है नवजात, जब वो जन्म लिया और वो 15 दिन का हो गया, इस पीरियड को बोलेंगे नवजात, ठीक है। दूसरा शैशव काल। शैशव काल मतलब 15 दिन से 2 साल तक। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके पहले जो भी हुआ ना, जैसे प्रसव पूर्व काल था, तो हम लोग उसको देख नहीं पा रहे, कुछ नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि वो ना कितना समय लेता है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना 9 माह 10 दिन, ठीक है। फिर कब, कितना जो ना टाइम पीरियड रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो गर्भाधान से 8 हफ्ता हो गया आपका भ्रूणावस्था, और 8 हफ्ते से जन्म तक हो गया गर्भावस्था। इसके बाद क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ज्यादा, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। शैशव काल, शैशवावस्था जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जन्म से 2 साल तक का होगा। आप देखना छोटे बच्चे लोग को हम लोग खिलाते रहते हैं ना 2 साल का, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पे से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये 15 डेज से 2 ईयर्स, ठीक है। देखिएगा
शिशु जो है वो पूरी तरह पालक पर निर्भर करता है। पालक मतलब पेरेंट्स। ये तो वो पेडागोजी है। निर्भर करता है, मतलब 2 साल का बच्चा ना वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, एवरीथिंग वी हैव टू डू, हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये क्या क्या होगा, पूरी तरह पालक पर निर्भर करेगा। इसमें इंद्रियों का विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरे धीरे उसको सेंसेस समझ में आती है, समझ में आता है। ठीक है, और क्या होता है, टेस्ट समझ में आता है। कुछ चीज उसको, जो छोटा बच्चा है 6 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, उसको आप कुछ ऐसा खिला दो, एक बूंद नींबू या कुछ ऐसा, तो उसको टेस्ट समझ में आने लग जाता है कि ये पता नहीं क्या खिला दिया इनने, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बोलने की कोशिश करता है, उसकी बोलने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, फिर शारीरिक गतिविधियों की शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो शरीर से गतिविधियां करता है। ठीक है, उसके बाद इमिटेट करके सीखता है वो। जैसे आप उसके सामने खांसेंगे तो वो कोशिश करता है खांसने की, आपकी नकल करके वो चीजों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टेज है ये सर्वाधिक ध्यान देने वाली स्टेज है। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान इसी स्टेज पे देना पड़ता है। ठीक है, वो गर्म वगैरह चीजों को छू सकता है, आपको उसको ध्यान देना है। हल्का हल्का वो क्या है, घुटने के बल चलना चालू करता है, फिर धीरे धीरे खड़े होने लग जाता है, फिर खड़े होकर वो इधर उधर जाने लग जाता है। तो कुछ चीज को छू मत दे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है या दुनिया भर की चीजें आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद पलंग में तकिए लगा लगा के रखना पड़ता है, कहीं वो गिर मत जाए। तो यहाँ पे क्या है ना, सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, निम्न में से किस अवस्था में बालक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? तो उसका आंसर होगा शैशवावस्था या शैशव काल। आई होप आप लोग जुड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आज जो है ना, ये आज के टॉपिक हैं जो मैं भी आज लेने वाला हूं। तो सबसे पहला इसमें मैं ले रहा हूं, देखिएगा वो जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल, प्रारंभिक बाल्यकाल। मैंने आपको बताया कि जो बाल्यकाल है ये 2 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, उसमें जो प्रारंभिक है वो 2 से 6 वर्ष का होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, अब आप खुद जो है ना, देखो क्या होगा, क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, है ना। आप खुद सोच के देखो इस समय में बच्चा क्या करेगा। 2 से 6 साल का बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्री स्कूल टाइम है, प्री स्कूल टाइम या प्री स्कूल एज। ठीक है, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्व स्कूल, स्कूल के पहले वाला जो समय है ना उसको, तो इसको बोलते हैं शाला पूर्व समय, शाला पूर्व समय। बच्चा जो है ना सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो स्कूल नहीं जाता। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये जो है ना गोल्डन टाइम रहता है, कोई लफड़े स्कूल जाना नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या करता है वो। देखो ये जो समय रहता है इसमें भाषाई विकास एकदम तीव्र होता है। बोलते हैं ना मदर टंग, जैसे हम लोग कितना भी इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, जब चोट लगती है तो फिर क्या बोलते हैं, मदर टंग, है ना। तो ये इस समय में जो बात करता है ना वो मदर टंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाषाई विकास, भाषाई विकास सबसे तीव्र होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, भाषाई विकास तीव्र गति से होता है, सर्वाधिक तीव्र गति। इसके बाद क्या है ना, बहुत सारी चीजें वो जानता है, तो बाकी सारा विकास होगा, लेकिन भाषाई विकास फिर इतना नहीं होगा। ठीक है, भाषाई विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस समय में क्या करता है बच्चा, देखो 2 से 6 साल का बच्चा है तो सीजी टेट का क्लास तो अटेंड करेगा नहीं, क्या करता है वो खिलौनों से खेलता है, इसको बोलते हैं टॉय एज। ये क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं जो भी चीज यहाँ पे बताऊंगा ना, या तो वो पूछा गया है या फिर इस बार वाले एग्जाम में आएगा ना, तो एकदम उसको ध्यान से सुनना। आप लोग सुनते सुनते ही पूरा खत्म हो जाएगा और सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे ना। देखो टॉय एज, इसको बोलते हैं टॉय एज। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे खिलौना का, खिलौने से वो खेलता है। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, देखो 2 साल का बच्चा तो नहीं, लेकिन जब 6 साल तक आता है ना तो वो मित्र बनाना सीखता है। जीवन का वो पहला समय रहता है जब वो मित्र बनाना सीखता है। कैसे, जब लोग केजी स्कूल जाते हैं ना, मेरे को अपने केजी स्कूल वाले जो फ्रेंड है उनका नाम अभी तक याद है। जब मैं जाता था तो मतलब मेरे को ऐसे नहीं याद है, फिर मम्मी पापा लोग बताते थे ये तेरे साथ केजी में पढ़ता था। अच्छा,
ऐसा, ठीक है। तो यहां से मित्र बनाना सीखता है वो। ठीक है, उसके बाद मित्र बनाना सीखता है, साथ ही साथ जो है ना संबंधों को महत्व देना सीखता है। संबंधों को, अब आप लोग को ये लग रहा होगा 6 साल का बच्चा क्या ही संबंधों को महत्व दे पाएगा, हम लोग अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, है ना। संबंधों को महत्व देना सीखता है, ये जो है ना ये आंसर लिया गया है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, आगे देखेंगे। इस एज में कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, सर्वाधिक तीव्र कल्पना शक्ति, वो कुछ भी कल्पना कर सकता है, वो अपने पापा को सुपरमैन की नजर से देखता है। ठीक है, ये सब कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति तीव्र होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मध्य बाल्यकाल। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे, देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रारंभिक बाल्यकाल, एक नजर इस पे देखेंगे। ये इसको क्या बोला गया है, प्री स्कूल एज, ये प्री स्कूल एज है। ठीक है, यानी शाला से पूर्व का समय। ठीक है, हमेशा याद रखो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसमें कुछ विशेष नहीं है, विशेष नहीं मतलब आप जो पढ़ा रहे हो उसको आपको ये बोलना चाहिए कि बहुत विशेष सब्जेक्ट है ना, लेकिन ये विशेष नहीं है, मैं ट्रुथ बोल रहा हूं। लेकिन जब ये सब एक साथ आएगा ना तो आपको बनेगा नहीं, तो आप इसको ना धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बनाते चलिए। एक भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास में आपको कुछ लिखना नहीं है, कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है, आपको सिर्फ स्क्रीन देखना है और बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये सारा नोट्स मैं भी आपको दे दूंगा 10 मिनट के अंदर। ठीक है, भाषाई विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तेजी से जो है ना बोलना सीख रहा है वो। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, टॉय एज है, ये खिलौनों से खेलता है, वो खिलौनों से खेलता है, इंटिमिडेट करता है और चीजों को सीखता है। ठीक है, मित्र बनाना सीखता है। ठीक है, और एक चीज छूट गया क्या, देखो ये नकल करके जो है ना, नकल करके सीखता है। जीवन का यही फेज है जहां पे हम लोग नकल करके सीखते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, हमारी समझ डेवलप हो जाती है। ठीक है, इमिटेट करता है और हंसता है, रोता है, वो चीजें सीखता है वो। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा मध्य बालिका। मध्य बालकाल में क्या है देखिएगा, इसको ये जो है ना टोटल क्या था, 0 मतलब 2 से 12 ईयर। ठीक है, तो 2 से 6 था पूर्व बालकाल। ठीक है, या प्रारंभिक बालिका। ठीक है, जिसको मैंने बोला था अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद आएगा 6 से 12, ये है आपका मध्य बालिका, जिसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, चाइल्डहुड का बाद बाद का समय एकदम। ठीक है, अभी देखना है यहाँ पे इस एज में बच्चे लोग क्या करते हैं, वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल सोचना कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो आप फिर जुड़ पाओगे कि क्या हो सकता है उसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, 6 साल का बच्चा हो गया। ठीक है, अपने लिए कपड़े खुद पसंद करता है, बहुत हद तक उसमें परिपक्वता आने लग जाती है। परिपक्वता आती है। ठीक है, इसके अलावा इस जगह पे ना वो विचार करना सीखता है, बहुत सारी उसकी भ्रांतियां टूटती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी विचार शक्ति का विकास होता है, विचार शक्ति का विकास होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो है ना, अब क्या है, इसको घर की दुनिया बोर लगने लग गई, स्कूल जाना चालू कर दिया, स्कूल एज है ना। यहाँ पे जो है ना वो ग्रुप्स बनाता है, इसको गैंग एज बोला गया है, गैंग एज। ठीक है, समूह काल, समूह काल। ठीक है, वो क्या करता है, नया नया समूह बनाना सीखता है, समूह बनाना सीखता है।
ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पीरियड रहता है ना, वो स्टडीज है। ठीक है, 30, 35, 40 साल तक लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बचता भी गया है ना, तो वो चालू यही से होता है ना, स्कूल एज, आप स्कूल जाना चालू करते हैं, स्कूल एज बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या होता है देखो, इस उम्र के जो बच्चे रहते हैं ना, जो 6 साल से लेके 12 साल के हैं, ठीक है, मतलब अगर वो 6 साल में भी एडमिशन लेता है तो वो 5th 6th 7th तक के आएगा और वो इसी एज में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनियादारी सब सीख गया हूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी एज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे छद्म परिपक्वता। अभी वो परिपक्व नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं हो गया हूं परिपक्व, छद्म परिपक्वता। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट, देखिएगा यहाँ पे हम लोग जो पहले डिस्कस किए थे ना, वही चीजें पढ़ रहे हैं। देखो सब चीज मैं आपको बीच बीच में रिवाइज भी कराते जाता हूँ। देखो ये भ्रूणावस्था था। ठीक है, ये भ्रूणावस्था जब वो 0 से यानी गर्भधान से 8 हफ्ते तक के, फिर 8 हफ्ते से लेके जन्म तक था वो गर्भावस्था, ये गर्भावस्था है। फिर नवजात यानी 0 दिन से 15 दिन तक, ये लिखा हुआ है ऊपर। फिर 15 दिन से 2 साल शैशवावस्था। फिर अभी हमने जो डिस्कस किया वो था बाल्यकाल, जो कि 2 से 12 था, जिसमें प्रारंभिक और मध्य दोनों आ गया। फिर आता है किशोरावस्था। देखो इसके बाल जो है ना स्पाइक्स हैं, देखो ये वाला समय जब ये मम्मी से फिर तेल नहीं लगाता अपने सिर में, है ना, खुद ही सब, अब मैं सब जानता हूँ होता है। ठीक है, किशोरावस्था, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। किशोरावस्था, देखो अगर लिखने में मेरे को टाइम लग रहा है ना, तो आप बिल्कुल उस चीज से ना इरिटेट मत होना, क्योंकि ये मैं आप सब लोग के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है, एकदम तेज शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तेज शारीरिक परिवर्तन, उसकी आवाज भारी होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद मूंछ वगैरह आने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, तेज शारीरिक परिवर्तन का समय। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि तेज शारीरिक परिवर्तन हो रहा है ना, तो बच्चा इस समय पे क्या होता है, अत्यधिक संवेदनशील। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस एज में सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो वो टीन एज होता है, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक संवेदनशील होगा बच्चा। याद रखना आप लोग, आपको सिर्फ मेरा नोट्स जो है ना वो रिवाइज करना है, और जो भी बुक आपने लिया होगा तो वेरी गुड, नहीं लिया है तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समय आपके पास उतना है नहीं, तो इसी को जो है ना 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप रिवाइज कर सके, इसी को करना है। ठीक है, अत्यधिक संवेदनशील। इसके बाद ये वो समय है जहां पे मम्मी पापा का जो तिलिस्म था ना, मेरी मम्मी सबसे अच्छी, मेरे पापा सबसे अच्छे, यहां पे क्या होता है, मेरा दोस्त सबसे अच्छा। ठीक है, मेरा दोस्त जो है ना वो सबसे अच्छा होगा, तो यहां पे क्या बोलेंगे, हम उम्र साथी। हम उम्र साथी जो है ना वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कभी कभी इस हद तक महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनके लिए हम अपने घर में भी लड़ लेते हैं। अपना समय याद कर लेना सब लोग, है ना। समूह जो है, कभी कभी समूह, कभी कभी ये सब पे क्वेश्चन आया ना, समूह कभी कभी परिवार से, आप जब उसको पढ़ोगे ना क्वेश्चन को एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम हॉल के बाहर, आप हंसोगे, बताओ कैसे कैसे पूछा, तो फिर भी मेरे से नहीं बता, क्योंकि हम लोग कभी इसको उतना डिटेल में पढ़े नहीं ना। हम सब लोग बीएड कैसे करते हैं वो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, मतलब सबसे निकृष्ट टाइप से अगर कोई कोई डिग्री करता है ना, तो बीएड है, बस कर रहे हैं बस, है ना, पढ़ते कभी है नहीं, नहीं पढ़ते इसलिए चीजें हमको मालूम ही नहीं है, देखेंगे सब समझ में आएगा। और कुछ लोग अगर पढ़े होंगे ना,
तो वो मेरी बात को पीछे समझ लेना, ठीक है, पुअर जो। बाकी जो नहीं पढ़ा है वो तो फिर समझ ही रहे हैं ना। समूह कभी कभी परिवार से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। सर इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसमें एज पूछा जाएगा क्या कि किस एज में, मीन्स एक बिल्कुल एज एज, पूछा हाँ जाएगा? बिल्कुल पता रहना चाहिए अपने को। मैं तो इसलिए सर तो इसकी यहाँ पे एज। इतना जो समय ले रहा हूँ ना, यस सर। देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें मैंने लगभग सभी चीज लिख दिया है, ठीक है। अगर कोई, देखो अगर जो ना एक विस्तार रुचि वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, जो थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारा लिख लेते हैं, तो उनके लिए इतना ही काफी है। ये जो है ना, वो भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक आएगा, फिर 4 लाइन सबके बारे में वो जानता रहेगा, ठीक है। क्या है, आपका यस रिटर्न सर। एग्जाम तो है नहीं, उसमें से ऑप्शन आपको छांटना रहेगा, तो ये इन्हीं से ऑप्शन बनाए जाएंगे और उसमें से आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा ओके। तो एक बार बस आप देख लिए रहेंगे ना, बिल्कुल पूरे 30 में 30 नंबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। ठीक है। समूह कभी कभी परिवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट याद रखो, मेरे को मालूम है आपके पास सिर्फ 15 दिन है, मैं आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं बताऊंगा कहीं पे भी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी इररिलेवेंट है, ठीक है। बिल्कुल जो जैसे मैं एज दिखा रहा हूं तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहां पे क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। हम लोग कहीं पे जाते थे और जब 18 साल से नीचे थे, ठीक है, तो कभी कभी जो है ना उसको बड़े के जैसे ट्रीट किया जाता है। मतलब कभी कभी उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि वो एकदम बड़ा बच्चा है, कभी कभी बड़ों की तरह, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, उसको एकदम बच्चा समझ लेते हैं। कभी कभी, अभी ये कुछ जानता कहाँ है तो बच्चा है कहते हैं। कभी कभी बच्चों की तरह व्यवहार किए जाते हैं। मैं ये जो है ना भूमिका बांध रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं तो ध्यान समझना। कभी कभी बच्चों की तरह, कभी कभी बड़ों की तरह व्यवहार किया जाता है, जिससे इसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। किस उम्र में या फिर किस काल में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, तो ध्यान रहेगा आपको टीन एज। हमेशा याद रखो, आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको दोनों ही लैंग्वेज में चीजों को समझना है, ठीक है। देखो क्या है ना, आईडी क्राइसिस यानी आइडेंटिटी क्राइसिस, कई बार हम लोग सिर्फ सिर्फ इसी में पढ़े, ठीक है। तो अब आप ये मत बोलना कि इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पहचान का अभाव, मतलब उसको ये नहीं मालूम है कि मैं क्या हूं। कभी कभी मेरे को बड़ों के जैसे ट्रीट करते हैं, जा दुकान से सामान ले आ। कभी कभी पैसा नहीं रखने देते, तू क्या करेगा, तू बच्चा है, ठीक है। जैसे घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर मम्मी क्या करती है, टीडीएस काट के कुछ पैसा दे देती है, तो उस समय लगता है कि मैं बच्चा हूं। समझ में आ रहा है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। अब देखो ये जो एडोलसेंस है, ये ब्रिज होता है, ठीक है। ये एक ब्रिज के जैसा काम करता है। ब्रिज मतलब, ब्रिज है ना, किसके बीच में, बचपने यानी चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में। मतलब जब हम लोग बच्चे से बड़े होते हैं ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें जो भी मैंने लिखा है ना, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप बार बार रिवाइज करना। ये एक ब्रिज जैसे काम करता है। यहाँ पे आपका शरीर में बदलाव हो रहा है, आवाज में बदलाव हो रहा है, आपके दोस्त, पीयर प्रेशर, यहाँ पे पीयर प्रेशर भी बहुत होता है, ठीक है। हम लोग बिना सोचे समझे उनका अनुकरण करते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या चीज का अनुकरण करते हैं, वो आप समझ गए होंगे ना। जो जैसा बोला, हमको कुछ मालूम तो रहता नहीं है, और बहुत सारी चीजों की जानकारी स्कूल में दी नहीं जाती है। वैसे भी एक बच्चा, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, एक बच्चा अपने स्कूल में, कॉलेज में, सब मिला के जो है ना, टीचर से सिर्फ 30% सीखता है। 70% जो है ना, वो हमारे मुख्य दोस्त रहते हैं, ठीक है, जो हमको सब सिखाते हैं। ये मतलब ये जो है ना, ये कोर्स में नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा था। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर और नर्चर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, इस पे से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो सो गया। नेचर, कौन सो गया भाई? नेचर और नर्चर,
नेचर जो है ना, इससे हम लोग समझेंगे नेचर मतलब हेरिडिटी, यानी अनुवांशिकता। देखो, आज आप जो कुछ भी हो ना, या कोई सफल व्यक्ति जो कुछ भी होगा, वो इन्हीं से मिलके बना है, अनुवांशिकता और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से मतलब जो है ना, ये है वातावरण। तब आप कैसे परिवार में जन्म लेते हैं और आप कैसे वातावरण में रहते हैं, यही आपकी विकास के लिए या फिर सक्सेस के लिए जरूरी चीज है। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे, जो लोग इसको ना हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ये पूछ लेता है कभी कभी, ये जो है ना, इसको होते हैं प्रकृति। आप जो बुक लाओगे ना, उसमें से खोजोगे सर क्या पढ़ा है, फिर उसमें लिखा रहेगा प्रकृति, फिर आपको लगे अरे यार मेन चीज तो छोड़ दी है, तो मैं सब लिख दे रहा हूँ ना, ये प्रकृति है और इसको बोलते हैं पोषण। ठीक है, प्रकृति और पोषण। देखो, बच्चों का जो विकास है वो दोनों से मिलकर होता है। ठीक है, दोनों से प्रभावित होता है। मतलब आप जो है ना, आप में कुछ गुण, जैसे कि शरीर, ठीक है, या शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट, इसके अलावा ऊंचाई, रंग, ठीक है, ये सब कहां से आता है? मदर फादर से, अनुवांशिक है। ठीक है, कुछ लोग बहुत हाइटेड है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब मतलब बीएड करके आए हुए हैं ना। फिर यहाँ पे देखो, कुछ होता है वातावरण, जैसे हम किस स्कूल में पढ़ते हैं। लोग जो है ना, महंगे महंगी फीस देके अपने बच्चों को बड़े स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होगा, उसका जो वातावरण है, इन्वायरमेंट, वो उसको बेटर मिलेगा, ताकि वो अच्छी तरह से सोच पाए। इसके अलावा और क्या चीज होता है? सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, इसके अलावा सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, बहुत खर्चा करके बच्चे को बचपने से जो है ना, आप कोई मतलब किसी ने अमेरिका भेज दिया, अब वो सांस्कृतिक परिवेश जानता ही नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो वातावरण में काउंट होती है। इसके अलावा क्या होगा? पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का सबसे अच्छा उदाहरण देख रहे हो ना, एक जन व्यक्ति है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग है। वो जो बोलते हैं ना, हमको लगता है अलग, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से दुनिया देखते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। उनकी ये चीजें ना काउंट होती है, वातावरण में ये सब चीज आता है। ठीक है,